अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है केमिकल बॉन्ड। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, एटम मास वाई हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं वो एटम्स हैं और वो क्या हैं, स्टेबल हैं। इसी वजह से हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले, यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल में डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल करे और नोबल गैस जैसा होकर स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब जो एटम्स हैं जब वो अपनी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं तो वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और वो 3 मेथड्स के ज़रिए ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कौन से 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, बाय वो केटाइन फॉर्मेशन। ठीक है, केटाइन फॉर्मेशन के ज़रिए वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, केटाइन फॉर्मेशन में एटम्स क्या करते हैं, लूज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल में से वो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं सोडियम आयन की फॉर्मेशन। ठीक है, हम लोगों ने पीछे जो है मैग्नीशियम आयन फॉर्मेशन, मतलब कि हम लोग पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा मेथड वो जो फॉलो करते हैं वो होता है बाय एनायन फॉर्मेशन। एनायन फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। टू वैलेंस शेल। ठीक है, तो एनायन फॉर्मेशन मतलब कि हमारे पास नेगेटिव आयन बन जाता है एटम, और केटायन फॉर्मेशन मतलब हमारे पास पॉजिटिव आयन बन जाता है एटम। ठीक है, जो थर्ड मेथड एटम्स अप्लाई करते हैं फॉर स्टेबिलिटी वो होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए करते हैं। अब ये हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है, यानी कि दोनों एटम्स शेयर कर रहे हो, और कंप्लीट शेयरिंग भी हो सकती है, यानी कि एक एटम जो है वो क्या कर रहा हो, देने वाला शेयर करने वाला एक एटम और दूसरा एटम कुछ भी ना दे रहा हो। ठीक, तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए कोई भी एटम जो होता है अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को कंप्लीट करना चाहता है, फॉलो करना चाहता है, और उसके नतीजे में वो स्टेबल भी हो जाता है, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस जैसा बनाने में कामयाब हो जाता है। अब हमें क्या पता चलेगा, क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम जो है वो केटाइन फॉर्मेशन करेगा या एनायन फॉर्मेशन करेगा या शेयरिंग करेगा, मतलब वो इन 3 मेथड्स में से किस मेथड की तरफ जाएगा फॉर स्टेबिलिटी। तो ये हम लोगों को पता चलता है किसके ज़रिए, बाय ग्रुप नंबर।
अगर हमें एटम का ग्रुप नंबर मालूम है तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एटम जो है वो किस मेथड के ज़रिए ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, मेरे पास अगर क्या है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, जो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ सोडियम की। सोडियम जो है वो करता है बिलोंग्स टू फर्स्ट ए, फर्स्ट ए से बिलोंग करता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे तमाम एटम्स जिसके बाहर वाले शेल में क्या हो, 4 से लेस यानी कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक, अब सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ कि हमें वो किस तरह से करेगा। सोडियम का जो हमारे पास पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में हमारे पास 8। ठीक है, तो 10 हो गए। टोटल हमें पता है कि इसके कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो फर्स्ट बाहर आ रहा है। ठीक, तो ये फर्स्ट ए से बिलोंग करता है ना, तो देखें आउटर मोस्ट में फर्स्ट आ रहा है, तो ये -1 इलेक्ट्रॉन यानी कि इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब देखें ये कैसा बन जाएगा, इसके आउटर मोस्ट में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्टेट पूरा हो गया ना। पहला शेल जो लास्ट शेल है वो तो कम्प्लीटली वैनिश ही हो गया, ख़त्म हो गया। तो फिर हमारे पास ये जो पहले सेकंड लास्ट शेल था वो अभी क्या बन गया है, लास्ट शेल बन गया है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और इसने कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर ली है, लाइक नियॉन। तो जो हमारे पास ऑक्टेट रूल है वो होता यही है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो अपने करीब 3 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले। तो सोडियम ने नियॉन एक नोबल गैस है, उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। तो इसका मतलब है ये अब क्या हो गया, रिलेटिवली स्टेबल हो गया। ठीक है, मैं एक और मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेती हूँ। अब मैग्नीशियम बिलोंग करता है किससे, सेकंड ए से। सेकंड ए ये हमें बता रहा है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस। ठीक है, ग्रुप नंबर हमें वैलेंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर बताता है। तो मैग्नीशियम के 12 होते हैं। तो मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और जो वैलेंस शेल है उसमें 2। तो अभी हमने यही बात की थी ना कि अगर एटम के वैलेंस शेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन हो, तो ये 4 से लेस है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज करेगा, ये प्रेफर करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करूं और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, खुद कॉमन सेंस की बात है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन तो करने से रहा ना। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। भाई कौन देता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन देना लेना कोई भी इतना जेनरस नहीं है, कोई भी इतना सखी नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर भी दिए जा सकते हैं, गुजारा है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन कोई दे दूसरा एटम नामुमकिन है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्यों, क्योंकि 4 से लेस है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। देखिए अब इस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसका सेकंड शेल वैलेंस शेल हो चुका है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है,
यानी कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। और ये भी अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई है, नियॉन जैसी हो गई है, नोबल गैस, जो कि इसका एम था कि किसी तरह से ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन कैसी कर ले, नोबल गैस जैसी कर ले। तो ये कामयाब हो गया, लिहाजा ये स्टेबल हो गया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ एल्यूमिनियम की। जी, जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू थर्ड ए। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके Z नंबर 13 है। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, और जो हमारे पास थर्ड है उसमें कितने आएंगे, 13 है ना। फर्स्ट में 2 आए, सेकंड में 8, 10 हो गए, अभी 3 रह गए, तो थर्ड में 3 आ गए। तो हमने क्या बात की थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, हमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर देख के पता चलता है। अब इसके आउटर मोस्ट में 4 से लेस हैं अभी भी, यानी कि 3 हैं, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके। ठीक है, बजाय इसके कि ये 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दे। 5 इलेक्ट्रॉन भी कोई नहीं देता। ठीक है, कम निकालना आसान काम है, ज़्यादा देना मुश्किल काम है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा क्योंकि 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किए, -3 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, और इसका सेकंड शेल ही अब आउटर मोस्ट शेल हो चुका है, बाहर वाला शेल तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो +3 इस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, लाइक नियॉन। ये भी कामयाब हो गया है कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन जैसे करने में, यानी कि नोबल गैस जैसा करने में। तो ये देखें, हमारे पास अब तक जो थे, हमारे पास 4 से लेस इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वैलेंस शेल में, लिहाजा इसने अभी तक क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला और केटाइन बनाए हैं, पॉजिटिव आयन बनाए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। वही एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है जिसके पास 5 से, आउटर मोस्ट में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, 5 या 5 से ऊपर इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वैलेंस शेल में, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें फिर वही ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ नाइट्रोजन, तो जनाब नाइट्रोजन केटाइन बनाएगा या एनाइन बनाएगा। मैं कहती हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो बिलोंग करता है 5th ए से, 5th ए ग्रुप से। इसका मतलब है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है हमारे पास, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन अपने जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक, मैं यहाँ पर बनाती हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट में 5 हैं। अब इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा।
ठीक है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कैसा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेगा, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में अब ये जो क्रॉस वाले हैं ये वो वाले हैं जो आए हैं। ठीक, तो देखिए आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए, यस, तो ये -3। अब इसने भी 8 कर लिए ना, तो टोटल अब इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं, तो लाइक नियॉन हो गया। नियॉन के 10 होते हैं ना, पहले में 2 दूसरे में 8 हो चुके, तो नियॉन के जैसा ये हो के हैप्पी हो गया क्योंकि ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास अब जो बाहर वाला शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तब एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबिलिटी हासिल करता है, एनायन बना के स्टेबिलिटी हासिल करता है। अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे बताएं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनायन बनाएगा कि केटायन बनाएगा, तो कैसे पता चलेगा जी? सबसे पहले मैं देखूंगी ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है। ग्रुप नंबर हमें बताता है, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर होता है 6A। इसका मतलब है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 जी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 और सेकंड शेल में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है, सेकंड शेल में 6 ग्रुप नंबर है, तो आउटर मोस्ट 6 आएंगे। अभी 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 से ज़्यादा है 6, तो ये बकिया इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 8 कंप्लीट करने के लिए 6 है, 2 और किसी एटम से ले लेगा। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 हो गए और सेकंड शेल में पहले 6 थे, और ये हमारे पास क्रॉस वाले 2 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब इसके ऊपर -2। अब देखें इसका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं ना टोटल, बाहर वाले में 8 और अंदर 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नियॉन जैसा हो गया और ये स्टेबल हो गया। तो अब हमें क्या पता चला कि हर वो एटम जिसके आउटर मोस्ट में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन हो वो लूज करके स्टेबल होता है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास क्या होता है? शेयरिंग होती है। ठीक है, शेयरिंग का तीसरा ऑप्शन होता है। शेयरिंग जो होती है वो म्यूचुअल भी हो सकती है और कोई एक एटम जो होता है वो अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो ये 3 मेथड्स होंगे हमारे पास। तो ग्रुप नंबर जो है वो हमें असल में आइडिया देता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा या डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो अब जब हमारे पास ये एटम्स केटायन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब ये एटम से मॉलिक्यूल बनाने की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड क्या चीज़ होती है? बॉन्ड वो फोर्स होती है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को पकड़ कर रखती है, बांध कर रखती है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स विच होल्ड एटम्स, ठीक है, बहुत से एटम्स को होल्ड करके रखती है इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम्स को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है,
ताकि वो मॉलिक्यूल की शक्ल में रहे और स्टेबल रहे। ठीक है, स्टेबल फॉर्म में वो रहे। इसको हम बोलते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड है। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड है। ठीक, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स अगर मैं चलूँ तो 4 टाइप्स हैं। हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे उसको पढ़ेंगे। पहला हमारे पास आयनिक, दूसरा हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और चौथा हमारे पास होता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं जिनको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि जब भी एटम्स एक दूसरे से करीब आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उस टाइम उसके अंदर 2 तरह की फोर्सेस जो होती हैं वो काम कर रही होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो डोमिनेट कर जाएं तो बॉन्ड बन जाता है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं तो बॉन्ड नहीं बन पाता। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जो कि तकरीबन एक रिव्यू टाइप था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आयनिक बॉन्ड के साथ मैं आऊँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।